कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जंगल में वो होने वाला है जिसकी हिम्मत इससे पहले कोई नहीं जुटा पाया। संभल कर रहना, टेक रहे हो, भागो भागो। कभी जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हमारे पीछे, निकलिए 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 निकलिए। कभी हम जंगल के बाहुबली के पीछे। ये मेल लेपर्ड उस बच्चे को मारना चाहता है। मुकाबला राजा से नहीं है, मुकाबला है राजा के खौफ से। वो कहां रहता है? ये रास्ता कितना लंबा है, ऐसे कैसे जाना होगा? क्या करता है? कैसे जीता है? और हम मंदिर के गेट पर पहुंचे हैं और यहाँ सामने तेंदुआ आराम से बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो शिकार कैसे करता है? आज हांफते कांपते जिगर कलेजा मजबूत करते हम दाखिल होने जा रहे हैं जंगल के कोर जोन में। बाहर तेंदुआ बैठा हुआ है, ये कैसी अजीब स्थिति है। आज देखिए सबसे बड़े शिकारी को। आज महसूस कीजिए सबसे बड़े खौफ को। और उन इंसानी दरिंदों को भी जो जंगल के वीराने में जंगल के राजा का धोखे से शिकार करते हैं। आज देखिए जंगल की दुनिया कितनी खूबसूरत है। कितनी महफूज है और कितनी डरावनी भी। अरावली की पहाड़ियों से खोज कर ला रहे हैं हम द ग्रेट लेपर्ड के सबसे बड़े वॉर जोन जवाई का रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्यम। राजस्थान के उदयपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर एक बीहड़ और पठारी जंगल जवाई, द बैड कैट यानी तेंदुए का गढ़। इस खूबसूरत जंगल में हम वहां जा रहे थे जहां जाने से भालू, लकड़बग्घे, हिरण, जंगल के तमाम जानवर भी कतराते हैं। लेकिन इस पार से तो दुनिया देखती है, असली मजा तो नदी के उस पार है।
मगरमच्छों से भरी जवाई नदी में हमारी नाव आगे बढ़ती जा रही थी। डैम को पार करने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे उस तरफ जहाँ कोई इंसान नहीं जाता है। कई बार कई लोगों ने कोशिश भी की, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी एक दो बार कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल है। वहाँ इंसानों का कदम पड़ना ही बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उम्मीद डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हमें पहली बार तेंदुए की असली दुनिया को दिखाना था, उसके शिकार का हुनर देखना था, वो पांडवकालीन मंदिर देखना था जिसकी जंगल का राजा खुद रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात, हमें तेंदुए को इंसानी शिकारियों के चंगुल से बचाना था। आगे बहुत कुछ होने वाला था जिसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार थी। हमारे साथ मानवेंद्र हैं। हेलो मानवेंद्र। मानवेंद्र बहुत दिनों से, कई सालों से जवई के जंगलों में काम कर रहे हैं और मानवेंद्र के साथ आज हम उस एक एक जगह पर जाएंगे जहां तेंदुओं को फंसाने की, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है और हम उस ट्रैप को हटाएंगे। उस पार डेंजर जोन तक जाना आग का दरिया पार करने जैसा था। तेज धार में नाव हिचकोले खा रही थी। और नीचे पानी में खूंखार मगरमच्छ हमें लगातार घूर रहे थे। बस एक गलती और काम तमाम। ये मगरमच्छ है। हाँ, ये देखिए, ये वाला मगरमच्छ है। इसकी हाइट भी आप देखेंगे कम से कम 7-8 फीट का ये मगरमच्छ है। और ये बीच में छोटे छोटे जो टीले हैं, पानी इतना ज़्यादा है बावजूद इसके छोटे छोटे मुझे टीले दिख रहे हैं, उसके ऊपर ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं। मगरमच्छ, अब आप देखेंगे ये मगरमच्छ में मतलब कितनी होशियारी से बैठा हुआ है, बिल्कुल मिट्टी के अंदर हुआ है ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि बैठा भी है। हाँ। और जैसे ही कोई पास में आता है सीधा उनको पकड़ के लेके चले जाता है पानी के अंदर। हम जिस जोखिम को मिशन बनाकर निकले थे वो इन मगरमच्छों के डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ देर में नदी पार हुई और हम डेंजर जोन में दाखिल हो गए। आगे के सफर के लिए गाड़ी पहले से तैयार थी और शायद हमारे स्वागत के लिए जंगल के खतरे भी। अपन को बच के रहना पड़ेगा। हाँ, बस काफ़ी अपन को मुश्किलें भी हो सकती है, उनसे भी अपन को सामना करना पड़ेगा। क्यों? सामने तेंदुआ सामने आ जाते हैं। तेंदुआ सामने भी आ सकता है, अपने ऊपर भी अटैक कर सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। अटैक कर जंगली सकता है? जानवर है। हाँ। तो थोड़ा सेफ्टी वगैरह अपन को रखना पड़ेगा उसके लिए। डर इस कदर था कि हम एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। बस ये सोच रहे थे कि जहां पांव जमीन पर रखना मुमकिन नहीं है, वहां हम तेंदुए की मान तक कैसे जाएंगे। हर चट्टान, हर पत्थर पर हमारी नजर बस तेंदुए को तलाश रही थी। और तभी पहाड़ी पर कुछ हलचल दिखी। वो एक तेंदुआ था। ड्रोन कैमरा उड़ाया तो जवाई के राजा बड़े शान से एक चट्टान पर आसन जमाए बैठे थे।
मैं अपने दूरबीन से देख रहा हूँ, एक ठीक सामने बैठा हुआ है, कैक्टस के जो पौधे हैं उसके ठीक बगल में अपने शिकार के इंतजार में। इंसानी आहट पाते ही तेंदुआ चट्टान के पीछे छिप गया। हिम्मत जुटाकर हम तेंदुए की तरफ चल दिए। चंद सेकंड में हम तेंदुए के सामने और तेंदुआ हमारे सामने था। जंगल के राजा से उसी की सल्तनत में यह हमारी पहली मुलाकात थी। हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली ही थीं कि कुछ अजीब सी आवाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए। वो क्या था? किसकी आवाज थी? ये देखने के लिए हम दौड़ पड़े। फटाफट गाड़ी स्टार्ट की। और जंगल के अगले ही मोड़ पर उन आवाजों ने जैसे दिल की धड़कनें थाम ली। एक पेड़ पर तेंदुओं के बीच जैसे जंग छिड़ी थी। लड़ाई की आवाजें पूरी पहाड़ी में गूंज रही थी। एक बड़ा, दूसरा छोटा। ऐसा लगा जैसे बड़े तेंदुए ने छोटे पर अटैक कर दिया है। इधर तेंदुए एक दूसरे से भिड़े हुए थे और उस पेड़ से चंद फीट की दूरी पर हम वो देख रहे थे जो जंगल में किस्मत वालों को ही नसीब होता है। ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जो दिख रहा था वो हैरत अंगेज था। गजब का दृश्यम था। दो तेंदुओं की लड़ाई अब 3 तेंदुओं की जंग में बदल चुकी थी। ये दूसरे जोन से नील लेपर्ड है, उस बच्चे को मारने के लिए आया है। ये मेल लेपर्ड उस बच्चे को मारना चाहता है। ये क्यों मारना चाहता है? वो ताकि उसको पता है कि आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो उसके लिए कहीं ना कहीं डेंजर बनेगा। हाँ, तो इसको जब ये बच्चा है तभी उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और उसकी माँ अब आई है बचाने के लिए। उसकी मदर भी ऊपर चढ़ी है उसको मारने के। ये कितना खतरनाक है। ये सत्ता की खूनी जंग थी और जंगल का कानून कहता है जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। जो जीतेगा वही इस इलाके का सुल्तान कहलाएगा। ये सब कुछ देखकर जैसे नसों का खून जम चुका था। जो दिख रहा था हम उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ज्यादा देर रुकते तो तेंदुओं की लड़ाई में हमारा ही शिकार हो जाता। मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना होगा। सबको निकलना होगा। हाँ, बहुत खतरे से निकलिए निकलिए निकलिए, यहाँ से निकलना होगा। हमें तलाश थी पहाड़ के उन दरारों की जिसमें तेंदुए पनाह लेते हैं, आम भाषा में जिन्हें मांद कहा जाता है। जंगल का ये वो हिस्सा है जहाँ ना तो आप जोर से बोल सकते हैं और ना ही यहाँ कभी कोई इंसान आता है। यहाँ इंसानी कदम नहीं पड़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्कुल ये सबसे ख़तरनाक जोन है। लेकिन मैंने कोशिश की एक बार ये देखने की कि आसपास तेंदुए जिस मान में रहते हैं क्या उस मान में ट्रैप है यहाँ या नहीं है। उसे देखने के लिए हमें गाड़ी से उतरना पड़ा।
मांद की तलाश में हम पहाड़ियों की खाक छान रहे थे। अचानक सामने से तेंदुआ आता दिखा। बचने के लिए बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गए। सामने तेंदुआ शिकार कर रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये तीसरा तेंदुआ है जो शिकार कर रहा है दोपहर के वक्त में। ये अपने शिकार को उठाने आया था। कुछ दबा था उसके मुंह में, शायद कोई छोटा जानवर। उसने अपने मुंह में दूर से एक अजीब सा जीव दिख रहा है मुझे। अजीब सा है, पता नहीं। ओह, ये फॉर्क्यूपाइन है, जिसे हिंदी में शाही कहते हैं। शाही, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं। तेंदुआ बहुत आराम से उसे अपने जबड़े में दबाया, लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता। जवाई के तेंदुए भोजन के लिए छोटे शिकार पर ज्यादा निर्भर करते हैं। आज कंटीला शाही लेपर्ड का निवाला बन गया। वो लेकर ऊपर की तरफ चला गया। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि खतरा बहुत है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं उस जगह पर जरूर जाऊं। हम दबे पांव हमले वाली जगह पहुंचे। यही जगह है ना, यहीं से उठाकर ले गए। हाँ, यहीं से। ये देखिए इसके देखिए जो उसने मारा था, ये देखिए उसके ये देखिए दांत। ओह, उसके कांटे वगैरह भी हैं। ये तो उसी के कांटे हैं। जी। जमीन पर शाही के कांटे बिखरे पड़े थे। जैसे ही तेंदुए ने अपने जबड़े में शाही को, फॉर्क्यूपाइन, उसे अपने जबड़े में दबोचा है, उसके बाद ये सारे कांटे यहाँ गिरे हुए हैं। बिखरे कांटे बता रहे थे हमला कितना घातक था। तेंदुआ अपना काम कर गया, हमारा काम बाकी था। मांद की तलाश जारी थी। काफी हाथ छानने के बाद एक मांद हमें दिखी। अरे आकाश जी, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए ट्रैप लगा हुआ है यहाँ पे। फटाफट भाग के आइए, भाग के। कहाँ? ये देखिए यहाँ पे। ये देखिए, ये ट्रैप लगा हुआ है। ओह, कुछ हैवान मांद के मुहाने पर फंदा लगा गए थे। ये उन शिकारियों का काम था जो चंद पैसों के लिए बेजुबानों का सौदा करते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ियों में जो वायर इस्तेमाल किया जाता है, उस वायर को इस लकड़ी के सहारे यहाँ रखा गया है। इधर से जैसे ही तेंदुआ या कोई भी जानवर जैसे ही बाहर निकलेगा, वो इसमें आगे जाकर ऐसे फंस जाएगा। इस इलाके में कई मांद मिले और शिकारियों के कई फंदे भी।
सबको एक एक करके हटाया। और मंजिल की तरफ बढ़ चले। मंजिल थी जवाई की सबसे बड़ी मांद। जो कई लेपर्ड की पनाहगार है। यही वजह है शिकारियों की लिस्ट में इसका नाम अव्वल दर्जे पर होता है। बताते हैं उसमें एक साथ कई ट्रैप लगे होते हैं। रास्ते में आराम करने के लिए हमने एक गांव में कुछ देर डेरा डाला। यहां हमें एक खास बात पता चली। जवाई के तेंदुए केवल जानवरों पर हमला करते हैं। इंसान पर तेंदुए का आखिरी हमला 165 साल पहले हुआ था। आते तो हैं सब, आते हैं, घूमते भी हैं, पीछे दौड़ते भी हैं, और लेकिन हमारे दौड़ते दौड़ते जानवरों को खा जाते हैं, आते हैं। और नहीं तो किसी को, इंसान को धक्का नहीं देता है, ये तो हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता। कहते हैं ये देवगिरी माता के उस पांडवकालीन मंदिर का प्रताप है, जिसके आगे हमारी मंजिल वो सबसे बड़ी मांद थी। पहले गांव वालों ने वहां जाने से रोका। मकसद जाना तो राजी हो गए। कहा कि देवगिरी माता के दर्शन करके ही आगे जाना। हाँ, आप जाना चाहते तो जाओ, बाकी आप गाड़ी से मत उतरो, उसको देखते रहो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करेगा वो। और जाओ, देखो आप। उस धाम की भी कहानी रहस्यमयी है। दावा यह है कि इन पहाड़ियों पर रहने वाले तेंदुए देवी के देवदूत हैं। हर शाम देवी की आरती के बाद वो देवदूत माता के दर्शन के लिए मंदिर में दाखिल होते हैं। सुनकर ताज्जुब हुआ। जाना तो वहां था ही, तो सोचा इस कहानी को भी परख लेते हैं। वैसे भी ये धाम तेंदुओं का घर है। क्या पता कुछ नया दृश्य दिख जाए। ऊपर जाने के लिए हमने जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, एकदम से एक तेंदुआ सामने आ गया। चीख कलेजे में दबकर रह गई। इतने करीब से सामना होगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। गांव के लोग बता रहे थे कि आप जाएंगे तो आपको कभी न कभी ज़रूर तेंदुआ दिखेगा। और हम मंदिर के गेट पर पहुंचे हैं और यहाँ सामने तेंदुआ आराम से बैठा हुआ है। आगे बढ़ नहीं सकते थे। पीछे हटने में खतरा था। करते भी तो क्या करते, चुपचाप वहीं पड़े रहे। मुश्किल से 25 से 30 फीट की दूरी है और एक मांद जैसा ही जगह दिख रही है। मांद जैसी जगह के ठीक बाहर तेंदुआ बहुत आराम से बैठा हुआ है। तभी वो तेंदुआ उठा और जंगल की तरफ चला गया। शायद ये शिकार का वक्त था। हमने राहत की सांस ली। आगे बढ़ने ही वाले थे कि सीढ़ी के करीब वाली मांद से एक और लेपर्ड निकला। उसकी नजर हम पर थी। साक्षात मौत सिर पर मंडरा रही थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। उसकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, ये कोशिश है। यहाँ गांव के लोग भी बताते हैं कि यहाँ दिन में दिख जाते हैं तेंदुए। वो लगातार हमें घूर रहा था। क्या ये कोई चेतावनी थी? अचानक वो उठा। आराम से, आराम से, आराम से।
और जंगल में गुम हो गया। वो दिख रहा है कि अब धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि वो धीरे धीरे निकल चुका है। आज किस्मत मेहरबान थी। 2 बार तेंदुए से सामना हुआ और हर बार बाल बाल बच गए। पहाड़ी की छोटी गुफा में देवी की अद्भुत प्रतिमा थी। मंदिर में सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी गांव कस्बे के मंदिरों में होता है। लेकिन हमारी दिलचस्पी मंदिर में नहीं, मंदिर के तहखाने की इस गुफा में थी, जो अब तेंदुओं का घर है। अब हम गुफा के ठीक गेट पर पहुंच गए हैं। आगे बहुत अंधेरा है। अकेले जाने में वैसे भी बहुत डर है। मानवेंद्र भाई भी हमारे साथ चलेंगे। ये उन्हीं तेंदुओं की मांद थी जो कुछ देर पहले सीढ़ियों पर मिले थे। इसके पहले कि वो वापस लौटें, हमें काम खत्म करना होगा। मांद में अगर कहीं ट्रैप है तो उसे हटाना होगा। कहते हैं कि मंदिर के नीचे जो गुफा है वो कहने को तो मंदिर के ठीक नीचे से है, लेकिन इसका दूसरा रास्ता जंगल के इलाके में निकलता है। तो कई बार तेंदुए उस तरफ से अपनी मान समझकर आ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, मांद में बिखरी हड्डियों को देख कांप गए। हमने ट्रैप खोजने की रफ्तार तेज कर दी। ये आगे हमें खिसक खिसक कर ही जाना होगा, क्योंकि हम खड़े नहीं हो सकते। डरे थे, सहमे थे, खौफ से चेहरे का रंग उड़ा था। फिर भी मांद की आखिरी छोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। दावे के साथ कह सकते थे, तेंदुए की इस दुनिया को इतने करीब से आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। फंदा तो मिला नहीं, अब जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। मानवेंद्र के मुताबिक बाहर निकलने का दूसरा रास्ता भी है, उसे ही खोज रहे थे। कितनी दूरी और है, हम पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ। आने वाला तो है, आने वाला है। रोशनी दिख तो रही है। रोशनी दिख रही है। बाहर बहुत दूर हल्की हल्की रोशनी आ रही है ना। आगे रोशनी देख जान में जान आई। हम तेजी से बाहर की तरफ बढ़े, लेकिन एक गुर्राहट ने छुपने के लिए मजबूर कर दिया। मांद के मुहाने पर एक तेंदुआ बैठा था। बाहर तेंदुआ बैठा हुआ है। ये कैसी अजीब स्थिति है। मौत चंद फीट की दूरी पर थी। ये सोचकर रूह कांप गई। हम तेंदुए की मांद में थे और वो मांद के बाहर बैठा था। आहट पाते ही वो हमें चीर कर रख देगा। मानवेंद्र भाई दिख रहा है, अभी भी वहीं बैठा है। करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। ज्यादा देर रुके तो दूसरे तेंदुए भी आ जाएंगे। अब तो आंखों के सामने मौत का साया मंडराने लगा था। उसे भगाने का कोई तरीका है कि हम उसे भगा दें?
ताली बजा सकते हैं अपन, या फिर कुछ ऐसी आवाज़ निकाल सकते हैं जिससे वो, जैसे बकरी वाले जैसे आवाज़ निकालते हैं। जो बकरियों को चराने के लिए निकलते हैं उनकी आवाज़ कैसे, एक बार आप निकालिए। मानवेंद्र की जुगत काम आई। उन आवाजों को सुनकर तेंदुआ वहां से जाने लगा। वो इधर तो नहीं आ रहा। नहीं, वो जा रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, पता नहीं वो चला गया था या किसी चट्टान की आड़ में छुपा बैठा था। अभी भी होगा या आगे चला गया होगा। मैं एक बार देखिए अंदाजा। मान से बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के लंगूरों में हलचल मची हुई थी। वही तेंदुआ दबे पांव लंगूरों की तरफ बढ़ रहा था। लंगूरों में अफरा तफरी थी। तेंदुए ने तेज दौड़ लगाई और एक लंगूर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। देखते ही देखते हमारे सामने लंगूर का शिकार हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि कितना फुर्तीला है तेंदुआ कि उसने अपने मुंह में लंगूर को दबोच रखा है। उफ, इतना खौफनाक मंजर। अब इस जगह को तुरंत छोड़ने में ही भलाई थी। शाम के वक्त लेपर्ड शिकार पर थे। जानवरों में खलबली मची थी और इस माहौल में हम बेधड़क जवाई के बीहड़ में सबसे बड़ी मांद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद हम अटैक जोन में थे। वहां तेंदुए सबसे ज्यादा हमले करते हैं। इसकी वजह है चरवाहों के वापस लौटने का यह रास्ता। यहाँ पे एक तो क्या है, मतलब जैसे बकरी पालन वाले हैं तो वो क्या रोज यहाँ पे गुजरते रहते हैं। ये नीचे से जो मैं देख रहा हूँ, हाँ, जो नीचे वाला ही आप देख रहे हैं ना पूरा, यहाँ पे इजीली मतलब रोज यहाँ पे घूमते हैं। अब लेपर्ड को पता है कि रोज बकरी पालन वाला यहाँ पे आता है, तो वो थोड़ा मतलब नीचे वाली केव में ही रहता है। इसे अटैक जोन क्यों कहते हैं, इसका सबूत हमने अपनी आंखों से देख लिया। एक तेंदुआ बकरी को घसीट कर ले जा रहा था। और ये वो बकरी है, बकरी उसके मुंह में लेके जा रहा है। वो देखिए एकदम पहाड़ के ऊपर कैसे धीरे धीरे चढ़ रहा है एकदम। हाँ, वो पूरा उसको उसके केव के अंदर लेके जाएगा। ये अचानक ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब हो जाएगा। कुछ देर में अंधेरा छा जाएगा। उससे पहले हमें बड़ी मांद में जाना होगा, जहां शिकारी सबसे बड़ा जाल बिछाते हैं। फिर पता चला कि हम जिस विशाल चट्टान पर चल रहे थे वही सबसे बड़ी मांद थी। यहाँ वो सबसे बड़ी है जो आप कह रहे थे। ये इसके नीचे ही है वो पूरी बड़ी वाली मान, जहाँ पे इसके leopard और नीचे? उसकी पूरा रहता है समझो। इसके नीचे तो इसमें लेपर्ड के जाने के अलग अलग रास्ते हैं या कोई एक रास्ता है? नहीं, उसका केव की उसकी एंट्रेंस एग्जिट भी बहुत सारी है और जाने के रास्ते भी उसका बहुत सारे ऑप्शन है। इस केव में जाने आने के बहुत सारे रास्ते हैं। जी। इस पहाड़ पर छोटी बड़ी कई मांद हैं, तभी शिकारियों की जमात यहां मंडराती रहती है। हम अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे थे।
ये क्या लगा है? ये देखिए, ये ट्रैप लगा है। तभी एक फंदा मिला, ठीक पहले जैसा। कोई तेंदुआ यहां से अंदर जाने की कोशिश करता, उसका गला तार में उलझ जाता। ऐसे ही पत्थरों में टिकाकर और बिल्कुल यहाँ ये तार लगा दिया गया है उसी अंदाज में, है ना, ऐसे। अब देखिए, जैसे वो आएगा सीधा उसके अंदर वो फंस जाएगा वो। लेकिन हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। हमने फंदा हटाकर रास्ता साफ कर दिया। काम जल्द खत्म करना होगा। हमें शिकार और शिकारी दोनों से खतरा था। फंदा हटाते देख शिकारी भी घेर सकते थे। मांद में वापस लौट रहे तेंदुए भी दुश्मन समझ हमला कर सकते थे। यहाँ तो सिर्फ पत्थर से ही ब्लॉक किया गया है, लेकिन हम इस ब्लॉक को खोल देंगे। देखिए अब क्या बड़े बड़े करते हैं, पत्थर लगा दिए गए हैं। देखिए अब ये क्या करते हैं ना, इसके जितने भी एक्सिट पॉइंट होते हैं सब पे पत्थर लगा देते हैं, और सिर्फ एक एक्सिट पॉइंट जहाँ से वो बाहर निकलता है वहाँ पे क्लच वायर होकर लगा देते हैं। आखिरकार अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया। फाइनली अब ऐसा रास्ता मिला है जहाँ से मैं इस मांद के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं अंदर देख रहा हूँ तो मेरे मन में फिर से अजीब सा डर है कि पता नहीं ये अंदर से कैसा होगा। अंदर गए बगैर हमारा मिशन अधूरा था। लेकिन वक्त भी गिने चुने बचे थे। कोशिश तो हर हाल में करनी थी। पिछली मांद का सबक याद था। इस बार सतर्क थे। यहां एक और जाल था जिससे हम खुद को बचा नहीं पाए। आने जाने का भी समय है। इस केव में कांटे बहुत हैं और इन कांटों से, चूंकि यहाँ इंसानों का आना जाना तो है नहीं, इन कांटों से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो तेंदुए का है। हमने सारे कांटे हटा दिए, लेकिन घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी। अंधेरा होने वाला था। तेंदुए किसी भी वक्त लौट सकते थे। हम तुरंत बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही 3 तेंदुए उसी मांद की तरफ जाते दिखे। ये एक मादा और उसके 2 शावक थे। कुछ देर और मांद में रुकते तो जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन हमारे चेहरे पर एक संतोष था। अब ये परिवार सुरक्षित था। हमने सारे फंदे और कांटे हटा दिए थे, नहीं तो इनमें से कोई आज शिकारियों के जाल में फंस जाता। रात होते ही जवाई का जंगल अंधेरे में डूब गया। हमारे जहन में पूरे दिन की तस्वीरें दौड़ने लगी। हमने एक पूरा दिन जवाई में गुजारा। इस जंगल के राजा ग्रेट लेपर्ड को करीब से देखा। कई बार खौफनाक मंजर से दिल दहल उठा। कई मोड़ पर लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह हम मौत को मात देते रहे।
हमने जवाई के गुमनाम दृश्यम को कैमरे में कैद किया। कई लेपर्ड को शिकारियों के फंदे से बचाया, जो शिकारियों की लालच के शिकार बनते हैं। जो लेपर्ड है, लेपर्ड का इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बहुत है। लेपर्ड कॉस्ट इज़ 12 लाख रुपीज़। जो कॉस्ट है वो उसके लोग सोचते हैं कि उसकी जो खाल है उसका कॉस्ट है या उसके नाखून है उसका कॉस्ट है, वो तो कुछ 50,000 लाख रुपए की है। मेन जो कॉस्ट है वो बोन्स की है, उससे मेडिसिन बनती है। जवाई की वाइल्ड लाइफ से विदा लेने के बाद हम फिर निकल पड़े अगले सफर पर, एक नए दृश्यम की खोज में। इस वादे के साथ चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाते रहेंगे हम एक नया दृश्यम।